जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के समक्ष सेमिस्टर 3 को क्लियर करने की स्ट्रेटेजी, एनालिसिस, देखिए एनालिसिस इसलिए कह रहा हूं मैं, एनालिसिस एंड ट्रूथ, ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि मैं कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि भैया स्ट्रेटेजी के पीछे का अर्थ क्या है, क्या एनालिसिस हमें क्या करना है और ट्रूथ क्या है। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा, बार बार मैसेज किया कि सर आप स्ट्रेटेजी लेकर आइए, ये काफी हेल्पफुल होती है वीडियोस हमारे लिए। सेम टू के वीडियोस को आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। बहुत अच्छा मुझे लगा कि आप सभी ने इतने अच्छे लाइक्स मुझे मिले हैं। वीडियोस बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है। सभी विद्यार्थियों को इससे 100% फायदा हुआ है। बहुत सारे बच्चों, आप सभी के मैसेज आए, कॉल आए, थैंक यू सो मच। उसलिए आज के लेक्चर में हम लोग सेमिस्टर 3, क्योंकि आपका पेपर है भैया 5 तारीख को, 5 जनवरी को। अब जो विद्यार्थी नागपुर यूनिवर्सिटी के हैं या नहीं है, वॉट एवर, इस सिलेबस से अगर आप मैच आउट कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ऑल ओवर इंडिया लेवल के आप यदि स्टूडेंट है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस अकेले वीडियो में आपको 2 से 3 दिन में आप कैसे एग्जाम को क्लियर करें। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फेक स्टूडेंट आते हैं, फेक वीडियोस होते हैं, थंबनेल होते हैं कि सर कैसे हम लोग एग्जाम्स को क्रैक करें, वगैरह 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 वगैरह। तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों कि आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो किस एक्सपीरियंस से, किस लेवल से बता रहा है, 2 से 3 दिन में आप कोई भी एग्जाम को सिर्फ पास कर सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते। परंतु मैं आप लोगों को ऐसा सीक्रेट शेयर जरूर करूंगा जिससे आप एग्जाम को टॉप करेंगे। ठीक है, टॉप करेंगे, ना कि सिर्फ पास करेंगे, टॉप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए हम लोग वीडियो में शुरुआत करते हैं कि भैया सेमेस्टर 3 का क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो, क्या एनालिसिस होगा जो आप सर मुझे बताएंगे, ऐसे कौन से ट्रूथ है जो मुझे फॉलो करने चाहिए। तो इन्हीं सब पे आज हम लोग बातें करेंगे। टाइम आपके पास कम है, पेपर 2 से 3 दिन में है, क्लियर आपको एग्जाम करना है, बल्कि अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। परंतु उसके पहले विद्यार्थियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप प्लीज एक काम मेरे लिए करेंगे कृपा करके कि आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसमें आप लोगों को कम से कम, आप वहां पे 3 ऐसे डंडी दिखेगी मेरे एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन में, ये आपका एप्लीकेशन है, साइड मेनू देखेगा, इस साइड को मेन्यू को क्लिक कीजिएगा, आपको बहुत सारे पीडीएफ, 500+ पीडीएफ मिलेंगे। आईआईटी जैम का फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, आरटीएमएनयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के फ्री पीवाईक्यू मिलेंगे, गोंडवाना यूनिवर्सिटी और अपना गढ़चिरौली यूनिवर्सिटीज के भी मिलेंगे। 500+ पीडीएफ है बॉस, वो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो कि आपके बहुत काम का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं कि अभी आप लोग जैसे समझ लीजिए पेपर नंबर 1, हमारा पेपर नंबर 1 है, इसे हमारा पेपर है, मैथ्स 1 का पेपर है, 5 तारीख को है, क्लियर करना है। स्ट्रेटेजी चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, एनालिसिस चाहिए, सारी चीज हमें। और ये सारा हम क्यों कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन हमारी क्लियर हो जाए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए विद्यार्थियों, हम लोग आज के इस स्ट्रेटेजी वीडियो का शुभारंभ करते हैं। यदि इस वीडियो के माध्यम से कुछ गलती मुझसे हो जाए तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा। परंतु आगे जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। यदि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, यदि आप हम मेरा फोर का सेमेस्टर 4 का डिटेल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, 15 साल के पीवाईक्यू उनके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, यूनिट टेस्ट मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा आपको, रिवीजन, डाउट सेशन हो गया, आपको रिवीजन टोटल कराया जाएगा, स्ट्रेटेजीज वगैरह सारी चीजें बताई जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पीवाईक्यू में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकलते हैं भाई, एक्स्ट्रा
क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि 150 प्लस क्वेश्चन के मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के M1 M2 मिला के 150 प्लस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। सेव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी कि अगर मैं मैथ्स 1 मैथ्स 2 के 100 लेक्चर कवर कर रहा हूँ, 100 लेक्चर फॉर एग्जांपल, तो 100 लेक्चर आपके सेव रहेंगे, जिसे आप कभी भी कितनी भी बार भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, एनी टाइम एनीवेयर। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को। 3 महीने अगर मैंने कोई भी कोर्स चालू किया और 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद आपको ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि सर ने 3 महीने पहले 3 मंथ बिफोर क्या पढ़ाया था, सेव लेक्चर है आपके पास, सेव लेक्चर का फायदा उठाएंगे। 100 प्लस लेक्चर्स रहेंगे, सेव लेक्चर्स बार बार भी देख सकते हैं। अरे ये 3 महीने पहले सर ने इस डेट को यह टॉपिक कवर किया था जो कि मुझे पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगी। तो डाउनलोड दी ऐप नाउ, आप अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेटेजी के बारे में ही बात करते हैं, आ जाते हैं, वरना आप बोलेंगे सर आप हमारा अपना प्रमोशन करने लग गए। पहला ही चैप्टर है, अब उसमें भी पहला पेपर है, उसके बारे में समझ लीजिए कि भैया पहला पेपर कौन सा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये मैथ्स 1 है आपका, मैथ्स 1। और इस मैथ्स 1 में बच्चों आप लोगों के 4 यूनिट होंगे, जिसमें से पहला जो यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं। पहला यूनिट आपका ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मोर देन टू वेरिएबल्स, मोर देन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल से ज्यादा, या दो से ज्यादा वेरिएबल्स वाले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ाई की। क्या पढ़ाई की, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से पहला ही आपका जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, मेथड फॉर द सॉल्विंग। क्या सॉल्विंग, ऑर्डिनरी ऑक्सिलरी सिस्टम ऑफ, ऑक्सिलरी इक्वेशन है भाई, किसका, इस ओडीई का। क्या इक्वेशन है, dx बाय पी के बराबर में dy बाय क्यू के बराबर में dz बाय आर, ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने की कितनी मेथड है, तीन, 1 2 3 मेथड है। पहली जिसे हम लोग मल्टीप्लायर्स मेथड कहते हैं, यूट्यूब पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो डाला है, यूनिट नंबर 1 के पूरे वीडियोस देख लीजिए। मेथड नंबर 1 समझ में आएगी, मेथड नंबर 2 समझ में आएगी, मेथड नंबर 3 एग्जैक्ट और एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आ जाएगी। तीनों मेथड है, करनी है 100% इनको करिए। इसमें से 1 क्वेश्चन एटलीस्ट छाती ठोक के 100% की गारंटी के साथ 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहली बात, आगे बढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। इसके बाद हम लोग जाते हैं भाई फैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम पी फैफियन, देखिए बहुत सारे नाम से हम डिनोट कर सकते हैं, अंग्रेजी वर्ड्स है। अगर कोई कहता है ये फैफियन है, पी फैफियन है, या टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सारे नाम है। अपन को पढ़ने से मतलब है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड के बराबर में 0, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे इसमें आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि एग्जैक्ट कैसा होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या यह एग्जैक्ट का मतलब ये क्या ये इंटीग्रेबल है या नहीं। इंटीग्रेबल बनाने की कुछ कंडीशन होती है जो कि मैंने आपको समझाया था डिटरमिनेंट के माध्यम से। आप मेरा वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब पे ऑलरेडी बच्चों आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो उसमें जो एग्जैक्ट इंटीग्रेबल, इसके ऊपर एक थ्योरम आता है, थ्योरम है कि जेकोबियन जो है, जेकोबियन यानी डेल यूवी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू 0, ये आप करके रखिए 6 मार्क के लिए। आपने इसके पहले डी वाई बाय डी एक्स बाय पी, डी वाई बाय क्यू, डी वाई डी जेड बाय आर कर लिया, इसको कर लिए, तीनों मेथड खत्म कर दिए, इसको कर लिया, आपने बहुत कुछ कवर कर दिया दैट मीन्स इस चैप्टर में। और इनके ऊपर के एग्जांपल्स, पी फेफियन के ऊपर का ये थ्योरम, साथ में इनके एग्जांपल्स कौन करेगा, एग्जांपल्स भी करना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर स्ट्रेटेजी में इतना सब कुछ करना है तो स्ट्रेटेजी क्या काम की है। मैं बोलूंगा भैया आप लोगों ने एग्जाम देना छोड़ दीजिए, स्ट्रेटेजी के भरोसे मत रहिए, खुद पढ़ाई कीजिए, अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप ये जो जो मैं समझा रहा हूँ वो करिए, अगर नहीं करना है तो आपकी मर्जी है।
अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम पास करेंगे, और अपनी अपने इसमें रहेंगे तो आपको यदि जरूरत नहीं है तो वैसे भी आपने वीडियो नहीं देखना है। जिसको जरूरत है वो तो देखेगा ही देखेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, हर वीडियो में लाइक नहीं आते, हर वीडियो में शेयर नहीं होता है, हर वीडियो हर किसी को पसंद आए ये बात जरूरी नहीं है। परंतु मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूं, ये जरूर आपके लिए मायने रखेगा। तो इसके एग्जाम्पल जरूर करके रखिएगा। आपने बहुत मैक्स टू मैक्स आपने खत्म कर दिया है। ठीक है, अब फेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, फेफियन का मतलब है बच्चों, फेफियन का मतलब है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के भी कुछ तरीके हैं। 4 तरीके हैं, उसमें से पहले आपको करना है, पहला इंस्पेक्शन वाला कर लेना है। दूसरा जो है वेरिएबल सेपरेबल वाला आपको कर लेना है, देखिए जो खास है वो कर लेना है। तीसरा वाला जो है वो भी कर लेना है, वन वेरिएबल सेपरेबल, वन वेरिएबल सेपरेबल भी कर लेना है, सेपरेबल। उसके बाद चौथा जो है जिसमें हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन करते हैं, ये बहुत बड़े हो जाएंगे होमोजीनियस इक्वेशन। फिलहाल स्किप दैट पोर्शन, स्किप करो आगे बढ़ो, स्किप करो आगे बढ़ो, स्किप करो। पांचवा वाला नतानी है, नतानी को स्किप करो आगे बढ़ो। ये 3 आपने कवर कर लिया है, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे भाई। यहाँ पे मैं स्टार टॉपिक को डिनेट कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन, कि इसको कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेशन, इसको 2 तरीके हैं फॉर्मेशन के, एलिमिनेट कर दिया जाए आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाए, और आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट किया जाए। तो दोनों के ऊपर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क एंड 1.5 मार्क्स के भी क्वेश्चन कंपल्सरी आएंगे ही, और इजी है फॉर्मेशन, इजी है, इसे आप जरूर से करके जाइए। 101% इसके क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट नंबर 1 से आपने 3 चीज खास करके सीखी जिसका माइंड मैप हम बनाते हैं। पहला, dx बाय पी के बराबर में dy बाय क्यू के बराबर में dz बाय आर के 3 टाइप को आपने पढ़ना है। दूसरा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 के भी आप 3 टाइप को पढ़िए। और लास्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन के 2 टाइप है, पहला है आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी फंक्शन को एलिमिनेट करके कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। बस इतना कर लीजिए, आपके 15 मार्क्स पूरे के पूरे कवर आप समझ लीजिए। बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, इसमें जो मैंने थ्योरम बताया बस वही कर लीजिए, और इसके एग्जांपल्स खत्म कर दीजिए, इसके सारे एग्जांपल्स खत्म कर लीजिए। वो भी मैंने यूट्यूब पे आपको कौन सा मेथड 1 का है, कौन सा मेथड 2 का है, कौन सा मेथड 3 का है, शॉर्ट आउट करके अलग अलग करके मैंने यहाँ पे कुछ 5-10 एग्जाम्पल्स पढ़ा है, 5-10 एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैंने पढ़ा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन कीजिए, इसको भी मैंने पढ़ाया, इसको कवर कीजिए। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी प्लेलिस्ट बनाई है यूनिट नंबर 1 की, इनको कवर कर लीजिए। यूनिट नंबर 1 आपका डन, यहाँ पे खत्म हो चुका है। नाउ स्टार्ट करेंगे भाई अपन यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 क्या है? यूनिट नंबर 2 में आपको क्या करना है? यूनिट नंबर 2 में पहला ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, नंबर 1, जो कि है लेग्रांजेस। लेग्रांजेस पार्शियल, लेग्रांजेस इक्वेशन बोलो या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो, ये आपको जरूर करना है। और ये लेग्रांजेस किस फॉर्म पे है भाई? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म पे, जिसे बदला जाता है dx बाय पी कंपेयर करके dy बाय क्यू के बराबर में dz बाय आर, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदला जाता है। देन इसको 3 मेथड होती है जो कि अभी मैंने बताया इसको सॉल्व करने की, मल्टीप्लायर, एग्जैक्ट और सेपरेबल वाली मेथड या एलिमिनेशन वाली मेथड, उसका सहारा लेके इसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे लेग्रांजेस। 101% एग्जाम्पल इसका आना ही आना है। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लेग्रांजेस मेथड के। तो यदि आप इसकी देखेंगे तो लेग्रांजेस मेथड को सॉल्व करने की कुछ मेथड है। एक सिंपल इसके एग्जांपल्स को ही देख लीजिए तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके एग्जांपल्स
ज्यादा से ज्यादा लेग्रांजेस के ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को कवर कीजिए। तो पहला आपका जो कवर हो गया है वो है लेग्रांजेस, लेग्रांजेस पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वाला जो टाइप है आपका खत्म हो गया है। नंबर टू, यही जो पीपी प्लस क्यू क्यू, यह जो लेग्रांजेस है इक्वल टू आर, ये किसी थ्रो, किसी ना किसी गिवन कर्व से पास हो रहा है, थ्रो गिवन कर्व। ठीक है, तो नंबर वन स्टार टॉपिक, नंबर टू स्टार टॉपिक, 6 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ये दो टॉपिक करके गो जाओ, यूनिट नंबर टू कवर, बात खत्म। यूनिट नंबर टू में उसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेना है तो एक और चीज यानी तीसरा प्लस ऐड कर दीजिए। तीसरी चीज जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कॉम्पेटिबल, कॉम्पेटिबल डिफरेंशियल इक्वेशन की। भैया कॉम्पेटिबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन रटो, उसकी कंडीशन क्या होती है कॉम्पेटिबल करने की, कंडीशन आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स 101% एग्जांपल्स करके ही जाओ, इसके ऊपर एग्जांपल 101% आएगा ही, मतलब आएगा ही, आना ही है कॉम्पेटिबल के ऊपर। तो ये तीन, लेग्रांजेस, लेग्रांजेस थ्रो अ गिवन कर्व, उसके बाद कॉम्पेटिबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसे कॉम्पेटिबल कहते हैं, कॉम्पेटिबल कब होता है। ठीक है, तो ये कॉम्पेटिबल के ऊपर के एग्जांपल्स करके जाइए। अब यूनिट नंबर टू में जो छोड़ना है वो है, आप छोड़ सकते हैं, करेंगे तो अच्छी बात है, नॉलेज आपको बढ़ेगा। चार पीट्स इक्वेशन, ऐसा हर एक यूनिवर्सिटीज में जरूरी नहीं है कि आप इसको छोड़ा जाए, कि मैं ये आरटीएमएनयू के पेपर के अनुसार बता रहा हूँ। यदि आप और भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इसे देख रहे हैं तो चार पीट्स स्टार टॉपिक होता है, नेट सेट गेट यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए भी। ठीक है, मैथ्स ऑप्शनल यूपीएससी में जाएंगे, पढ़ाई आईएएस की कभी सोचा होगा, आईएएस नाम की कोई चीज होती है इस दुनिया में। 2 मिनट रुकेंगे बच्चों, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, बैटरी का प्रॉब्लम आ गया है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि मैं क्या कर रहा था कि आईएएस नाम की भी चिड़िया अपने इंडिया में होती है। अगर आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो चार पीट्स इक्वेशन है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है 6 मार्क के लिए, क्योंकि आप आरटीएमएनयू में हैं और ये ऑप्शन में आपका छूट जाएगा। चार पीट्स को मत करके जाइए, लेंदी है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉम्पेटिबल के ऊपर डिपेंड है, मत करके जाइए। इसके बाद चार पीट्स के बाद आपका जेकोबीज होता है, स्टार टॉपिक है जेकोबीज। ठीक है, जेकोबीज मेथड टू सॉल्व, ये देखो सॉल्व करने के लिए जेकोबिज मेथड होती है, चार पीट्स ये दोनों मेथड है। किसे सॉल्व किया जाता है, इसके द्वारा हम एक फंक्शन को एफ जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू होता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आप पढ़ रहे हैं, इसको जरूर कीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है बीएससी के लिए 6 मार्क के लिए। ठीक है, लेकिन नागपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए तो छूट जाएगा, और में ऑप्शन आ जाएगा, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, स्किप स्किप स्किप। ठीक है, कोई नो नीड टू कवर दिस टॉपिक टू क्लियर एग्जामिनेशन, कम टाइम पे। ठीक है, दो तीन चीज का लेस टाइम है, तो लेस टाइम पे लिमिट रखिएगा, लिमिटेड टॉपिक्स को कवर कीजिए, मैक्सिमाइज कर दीजिए, मैक्सिमाइज रिवीजन को बढ़ा दीजिए, रिवीजन बढ़ा दीजिए, टॉपिक लिमिटेड कर दीजिए, रिवीजन बढ़ाओ, क्योंकि लेस टाइम आपके पास है। और उसके बाद और क्या करना चाहिए, आप लोगों ने रिवीजन बढ़ा दिया, लिमिटेड टॉपिक कर लिया, ठीक है, नो नीड टू go with
लेटेस्ट स्ट्रेटेजी, यानी कि अपनी खुद की, फिर एक दिन पहले, 1 घंटे पहले ये स्ट्रेटेजी देखने के बाद कोई दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ आपको नहीं जाना है, या कोई भी नए न्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है जो अभी तक आपने नहीं किए, या जो आपको नहीं करना है न्यू स्टडी मटेरियल, ये कोचिंग वो कोचिंग ये भिकारवाड़ा, इनके साथ नहीं जाना है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और ऐसे खूंखार जानवर से मैं बोल रहा हूँ, जानवर से, जानवरों से बच के रहना है, बच के रहना है। जो एक कहते हैं कि मैंने एग्जाम, मैंने जिंदगी में मैंने पूरा ये पढ़ा ही नहीं, मेरे को सिलेबस कुछ नहीं पता, सोनी सर का वीडियो आया या नहीं आया वॉटेवर, और मैं 2 दिन या एक दिन की पढ़ाई में 24 घंटे में मैं 30 मार्क खा बन गया और मैंने एग्जाम निकाल ली। ऐसे जानवरों से, ऐसे भयंकर प्राणियों से, ऐसे एलियन से, ऐसे चूतियों से, आगे पूरा नहीं लिखूंगा मैं, डैश डैश, बच के रहना है। और मैंने पढ़ाई नहीं की 24 घंटे में, फलाना फलाना, और एग्जाम क्लियर हो गई। 10 में से, यानी कि 100 में से एक ही टीचर रहेगा जो दारू पी के पेपर चेक करेगा। ठीक है, हर कोई दारू नहीं पीता, तुम्हारे जैसे बेवड़े नहीं है इस दुनिया में हर कोई, रिमेम्बर दैट पॉइंट। ठीक है। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में हम लोग जाएंगे, जिसमें हम लोग हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें क्या क्या नहीं करना है सोचो। तो पहले तो जो कुछ एग्जांपल्स करना है आपको, पीपी इक्वल टू क्यू वाले, आर आर इक्वल टू वी वाले, या टीटी, ये टीटी के फॉर्म वाले। अब ये आर आर पीपी टीटी इनको छोड़ो, ये तो आपके दिमाग के ऊपर है, नहीं आएगा। तो पहली स्टार्टिंग में टाइप 1 जो दिखेगा आपको, अगर आपके पास बुक है, ठीक है, तो कुछ एक एग्जांपल, आर इक्वल टू 6x, ये एग्जांपल बहुत बार आया है 1.5 नंबर 6 नंबर के लिए। एक्स वाई एक्स इक्वल टू 1, ये वाला क्वेश्चन करके जाओ। उसके बाद ए आर इक्वल टू एक्स वाई, ये वाला प्रश्न आप करके जाइए। ठीक है। तो ये फिर उसके बाद वाई टी माइनस क्यू इक्वल टू एक्स वाई, ये टाइप 2 के प्रश्न है। ये पूरे टाइप 1 के हो गए, टाइप 1 के। ठीक है, ये आपका टाइप 2 का प्रश्न हो गए। टाइप 2 यानी कि कैसा, कि भैया पी पी प्लस आर आर इक्वल टू वी, या एस एस प्लस क्यू क्यू। एस एस, एस क्या है, पी क्या है आपका डेरिवेटिव, क्यू क्या है आपका डेरिवेटिव, एस एस क्या है, पी क्यू आर एस टी। अपन ने ये सारी चीजों को बारे में पढ़ा है। देखो स्मॉल पी यानी क्या होता है, दो, एक बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यू क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। आर क्या होता है, 2 बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एस क्या होता है, मिक्स डेरिवेटिव। टी क्या होता है, 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो उन्हीं का ये फॉर्म ले रहा है, उन्हीं से ये निकाल निकाल के उन्होंने सिखाया। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि भैया ये जो वाई टी माइनस क्यू है, वाई टी माइनस क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो ये टी है। टी बोले तो 2 बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल विथ डेल जेड अपॉन डेल वाई, और जेड वाई डेरिवेटिव है डेल अपॉन डेल वाई। ये किसका इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू, यानी डेल क्यू अपॉन डेल वाई। तो ये टी के जगह हम लोग वाई डेल क्यू अपॉन डेल वाई माइनस क्यू इक्वल टू एक्स वाई, तो इसको हम लोगों ने किस में बदल दिया, इसको हम लोगों ने लीनियर में बदल दिया। लीनियर है, लीनियर है ने डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म पे बदला, फिर सॉल्व करो। तो अभी मैं आपको सॉल्व कराने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से एग्जाम्पल आप करेंगे। ठीक है, किस तरीके से वाई एस प्लस पी। फिर टाइप नंबर 3 में जाएंगे, जिसमें 3 आ जाएंगे, पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इक्वल टू टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में भी क्या आएगा, टी प्लस एस प्लस क्यू इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क के लिए आया। एस माइनस टी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, आप बुक में देखेंगे, सिलेबस में आपको दिया गया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, ये लेग्रांजेस मेथड को सॉल्व करना है, ये सारे लेग्रांजेस मेथड है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लेग्रांजेस मेथड। ठीक है, लेग्रांजेस मेथड को सॉल्व करेंगे, तीनों के एग्जाम्पल्स करके जाओ। 6 मार्क कवर कर लोगे, 1.5 नंबर भी कवर कर लोगे, लिखित में दे रहा हूँ। ठीक है, ये है, समझ लीजिए स्टैम्प पेपर है, ये ले लो 100% की जी ए यू आर ए एन टी डब्ल्यू डी गारंटीड। ठीक है, मैं साइन भी मार देता हूँ अपने, ये लीजिए स्टैम्प पेपर पे।
देखिए अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा आईएमपी स्टार, या मैं कहूंगा कि वन ऑफ द, यहाँ पे एक टॉपिक आ जाएगा, आईएमपी हो गया, या टू डू, मस्ट टू डू टॉपिक है यह। तो कौन सा है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, रिड्यूसिबल, नॉन होमो रहते हैं, रिड्यूसिबल होते हैं, ठीक है। ये तीन तरीके होते हैं। तो इसके होमो को कवर करो, नॉन होमो को कवर करो, कोई भी, ये दो को, होमो को तो करना ही करना है, स्टार 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 कर ही लेना, होमो आएगा ही। अब ये होमो क्या है? ये मैं ये होमोजीनियस बोल रहा हूँ। होमो का मतलब मोमो नहीं है, जो आप ठेले में से खाते हैं, यह मोमो नहीं है। जो आप अपनी जो आप अपनी बाबू को, सोना को ठेले में ले जाके बाप से भीख लेके, ठीक है, 2 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए में खिलाते हैं, ठीक है। यह वो नहीं है, ये होमो है, ये मोमो नहीं है। और होमो में, अगर आप होमो को देखेंगे, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो जो मोस्ट आईएमपी जो आप लोगों को दिखाई देगा, जो मोस्ट आईएमपी होगा, वो है भैया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ फाइंड करना, और पीआई फाइंड करना। सीएफ फाइंड करने के रूल्स होंगे, कितने रूल्स है? 3 रूल्स है, आने ही चाहिए। और पीआई फाइंड करने के 4-5 रूल्स है, ये आपको आने ही चाहिए। सीएफ और पीआई के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सीएफ और पीआई को फाइंड करने के क्वेश्चंस पेपर में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे ही आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए इसे स्टार बनाया है। यह होमो के अंतर्गत आता है, होमोमॉर्फिज्म, सॉरी, होमोजीनियस के अंतर्गत आता है। ग्रुप थ्योरी कुछ ज्यादा रिवाइज करा दिया मैंने अपने बच्चों को। होमो का मतलब फिज्म ही दिख रहा है, होमोमॉर्फिज्म। तो बाकी आप इसके नॉन, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो इसके नॉन होमो को कर लीजिए, रेड्यूसिबल टू द होमोजीनियस इक्वेशन भी कर लीजिए। बाकी नहीं करना है तो इस यूनिट नंबर 3 में मैंने जितना पढ़ाया है, बताया अभी आपका, टाइप 1 2 3 इनको करो। टाइप 1 2 3 किसके? लेग्रांजेस के। और उसके बाद होमो को कर लो, होमो में सीएफ और पीआई, ठीक है। 100% कवर, बात खत्म, मतलब खत्म। अब आगे हम लोग बात करेंगे। सर अभी आपने बात खत्म की और आप अभी आगे भी चल रहे, तो भैया मैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यूनिट नंबर 4, जिसे आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कहते हैं, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के बारे में मैं बात करूंगा कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ी जाए। तो पहले बाबू सोना जैसे आप एंटर करते हैं इस एग्जांपल में, तो कर्व्स के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, ये आपको करना है। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत जलेबी की तरह घुमा रहा हूँ, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले ये ऐसा वैसा बहुत 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 घुमाते हैं, फिर आखिरी में बताते हैं। मैं डायरेक्ट, मेरे को वॉच टाइम से लेना देना नहीं है, मैंने कभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बदले में मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा कि ये मेरे लिए आप कीजिए, ये मैं या मैं ये आप लोगों के के लिए कर रहा हूँ। मैं जो भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ पूरे दिल से कर रहा हूँ, ठीक है। बदले में मैं आपसे ये नहीं मांगूंगा कि आप मुझे 100 20 50 रुपए दो, मैं ये करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। वो आप यूट्यूब वीडियोस में कुछ आजकल के जो नौजवान है, जो ऐसी पीढ़ी है जो काबिल काबिल नहीं है, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, वही भीख मांगेगा। मुझे भगवान ने इतना काबिल तो बना दिया है कि मैं आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, वो भी पूरे दिल से। स्ट्रेटेजी के लिए ना मैंने पैसा लिया, ना मैं लूंगा, ना ही आप लोगों से कभी भी जो भी मैं PYQ या IMPs डालता हूँ हमारे टेलीग्राम में, या फिर जो आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप में ग्रुप के माध्यम से जो मैं IMPs वगैरह सारी प्रोवाइड करता हूँ, मैंने इसके लिए कभी पैसे चार्ज नहीं किए।
और यदि आपको कोई मेरे गुरुकुल के नाम से पैसे चार्ज कर रहा है तो यह फेक है। मैं सिर्फ पैसे चार्ज करता हूँ मेरे फुल कोर्स क्रैश कोर्स के, बाकी यह सब मेरे लिए फ्री है बंधुओं, सॉरी आपके लिए फ्री है मेरे तरफ से। तो मैंने बोला यूनिट नंबर 4 में हाँ यूनिट नंबर 4 में आप क्या करेंगे, यूनिट नंबर 4 में आप डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स के ऊपर एग्जाम्पल्स है आपको, वो पूरे कर लीजिए। एग्जाम्पल्स आपको कर लेने हैं, पूरे कर लेने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। मैक्सिमा मिनिमा शो दैट द फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड इज कंटिन्यूअस, शो दैट द फंक्शन फाइंड द इंक्रीमेंट। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, एक क्वेश्चन आएगा फंक्शन। और ये कुछ तो भी आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसा प्रश्न है, इंटीग्रेशन 0 to 1 दिया गया है, टू वाई ऑफ एक्स प्लस वाई डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इस प्रकार से फंक्शन दिया गया है। ठीक है, फंक्शनल दिया गया है। फंक्शनल किसे कहते हैं, फंक्शनल ये डेफिनेशन आनी चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है तो छोड़ो इसको। फाइंड द इंक्रीमेंट, ठीक है, वगैरह वगैरह बताना है आपको। और कुछ इसके ऊपर एग्जाम्पल्स है, तो जितने भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है, फंक्शनल के ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स है, इंक्रीमेंट निकालो, या फिर कुछ फंक्शन दिए जाएंगे उनको, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि भैया आई ऑफ वाई ऑफ एक्स के बराबर में इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई डॉश ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स हो रहा है, या फिर सिंपली वाई ऑफ एक्स का स्क्वायर और वाई ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी कुछ, लॉग ऑफ एक्स दे दिया या सिंपल एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह, इसमें पुट करो और आंसर निकालो। 1.5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे ऐसे, इनको कर लेना। इसके बाद आएगा आपका यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। यूलर्स में भी हम लोगों को यूलर्स का जो थ्योरम है, इस थ्योरम को करने की नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। थ्योरम मत कीजिएगा कि भैया डेल एफ अपॉन डेल वाई को आप प्रूफ करते बैठे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसके सिर्फ एग्जाम्पल्स आपको करना है। इसके अदर फॉर्म्स क्या है वो आपको 101% करना है, और ये आएगा ही आएगा 101% की गारंटी के साथ। इसके अदर फॉर्म्स कर लेना है, और इसके स्पेशल केसेस, यूलर्स के स्पेशल केसेस जो भी होंगे, स्पेशल केसेस आप लोगों को देख लेने। 4-5 स्पेशल केसेस है, 6 नंबर 1.5 नंबर के लिए एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, कितने केसेस है, 4-5 केसेस है, पूरे कर लेंगे। और ये यूलर्स के एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स दिखते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे यूलर्स के ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल दिखेंगे, इस इक्वेशन के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स दिखेंगे सब करेंगे, स्पेशल केसेस कर लेंगे, अदर फॉर्म्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब आप इसमें आपने 70% का आपने कर लिया है। उसके बाद ठीक है, फंक्शनल यानी यूलर पॉइजन इक्वेशन आएगा आपको, यूलर पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, यह वो पॉइजन नहीं है जो आप बाबू सोना के लिए पीते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एग्जाम्पल्स है, यानी कि इसमें वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, वाई डबल डैश ट्रिपल डैश तक जाता है, इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट आपका डन डना डन डन। आपने 4 यूनिट इतने जो भी मैंने पढ़ाए हैं बताए आप लोगों को, आप कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना है वो भी समझाया, क्या नहीं करना है वो भी समझाया। और समझ लीजिए, टाइम पास, मैसेज, सोशल मीडिया, ठीक है, बाबू सोना, ठीक है, ये सब छोड़ो आप थोड़ा सा। ठीक है, पकड़ के बाबू और सोना आपके पास है तो कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। लेकिन ये बाबू सोना की वजह से आपका टाइम पास हो रहा है, अपनी पूरी 24 घंटे में से आपने 18 घंटे इनको दे दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ 18 घंटे बाबू सोना का है, साला 4 घंटे खुद को देते तो बहुत अच्छी बात होती है, आगे लाइफ में बहुत जा सकते हैं। ये लाइफ में आपको बताता हूँ, सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे अपने डेली के आप अपने आप को दीजिए, बाकी आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, टाइम पास करना छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पे नहीं करना है,
रिवाइज करना है, जो करना है वो रिवाइज करना है। लिमिटेड मटेरियल रखो, लिमिटेड क्वेश्चंस रखो, लिमिटेड टॉपिक्स रखो, लिमिटेड आप लोगों का सब जो जो आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें लिमिटेड रखो। रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करो, मोर इज द रिवाइज, लिमिटेड इज द टॉपिक्स, क्वेश्चंस और मटेरियल्स, ये सारी चीजें कम से कम रखो। ठीक है, ऐसे कैसे पेपर नहीं निकलेगा, 101% आपका पेपर निकलेगा। ये वीडियो देख के जाइए, आपके मैक्सिमम आपका कवर होना ही होना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी तक शेयर, क्योंकि मैं तो शेयर करने के लिए कहता हूँ, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। दूसरी बात, शायद और भी बहुत सारे विद्यार्थियों को इसकी जरूरत हो, तो वहां तक बच्चों को ये वीडियो की पहुंच हो जाए, वहां तक बच्चों का वीडियो पहुंचे, इसकी इसके लिए आपको शेयर करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को, ये मैं आशा करता हूँ। यदि मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। 2024 में नए साल में माफ करना भी सीखिए। जो हुआ है उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है, इस बात का प्रण लेके चलेंगे तो बहुत आगे जाएंगे और सक्सेस तो होना ही है लाइफ में। कुछ बुरी आदतों को छोड़ के, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, अच्छी आदतें डालिए। ठीक है, तो बुरी आदतें जल्दी लगती है, अच्छी आदतें डालने में टाइम लगता है। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो दुनिया में लोग कहते हैं, वो ही मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने वीडियो देखा, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद तो लिखना बनता है, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू।